प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी साथियों को बहुत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि दिनांक 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार, स्थान आर्य समाज सूरजपुर और संयोजक हैं श्री कर्ण सिंह आचार्य जी। आप ये जानना चाह रहे हो कि किसकी आप व्याख्या कर रहे हैं। आप सही समझ रहे हैं कि शास्त्रार्थ का आयोजन होने जा रहा है और शास्त्रार्थ का आयोजन जो मैंने बताया वो तिथि है, वो स्थान है और जो संयोजक जैसे मैंने बताया श्री कर्ण सिंह आचार्य जी हैं। और ये जो शास्त्रार्थ जिनके बीच हो रहा है हमारे पंडित श्री महेंद्र पाल जी हैं और एक पक्ष मेरा है, यानी महेंद्र सिंह आर्य और महेंद्र पाल पंडित के बीच में शास्त्रार्थ होने जा रहा है। तो कितनी हंसी की बात है। और खैर कुछ लोग वाग ये भी आश्चर्य कर रहे हैं कि आर्य समाजियों के बीच में आर्य शास्त्रार्थ हो सकता। हाँ, आर्य समाजियों के बीच शास्त्रार्थ हो सकता, पहले भी होते रहे हैं। पहले भी पंडित रामचंद्र देलवी जी थे और स्वामी रामेश्वरन जी थे। सीताराम बाजार में उनके बीच, दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ था और उनका विषय यह था कि रामचंद्र देलवी जी कहते थे कि ईश्वर के जीव के गुण सब एक जैसे हैं, लेकिन स्वामी रामेश्वरन जी कहते थे नहीं, अपने गुण स्वभाव से जीवात्मा और अपने गुण स्वभाव से परमात्मा अलग है। और अपने पक्ष में राम जो हमारे पंडित थे देहलवी जी, वो एक ऋग्वेद का प्रमाण देते थे, वो जिसमें तीनों जीव और प्रकृति परमात्मा ही अनादि तत्व हैं। खैर रामेश्वरन जी ने उनका बहुत अच्छी तरह खंडन किया था और ये कह के आलोचना की थी कि आप कुरान के बारे में जानते हो, वेद के बारे में नहीं जानते हो। खैर यही ऐसे ही अब जो इस विषय का जो शास्त्रार्थ है, वह शास्त्रार्थ ये हो रहा है कि क्या अकाल मृत्यु होती है। मेरे द्वारा पक्ष है कि अकाल मृत्यु होती है, यानी जन्म के समय परमात्मा कोई ये तय नहीं करता कि आप कब मरोगे, कौन मारेगा, किस दिन मारे जाओगे या कहाँ मरोगे, सड़क में मरोगे, दुर्घटना से मरोगे या बीमारी से मरोगे या तलवार से मरोगे या बंदूक से मरोगे या मारने वाला कोई होगा, ये सब अनिश्चित होता है। ऐसा मेरा मानना है और मेरा मानना वेदानुकूल है। मेरे पास में अपनी बात सिद्ध करने के लिए हजारों प्रमाण है। और जो दूसरा पक्ष है श्री पंडित महेंद्र पाल जी, उनका मत है कि ये सब पूर्व निश्चित होता है, जन्म के ही समय परमात्मा सब तय कर देता है और उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसा उनका मानना है, लेकिन वेद का मानना नहीं है। वो अपने पक्ष में मुझे विश्वास है एक भी प्रमाण नहीं दे पाए। खैर आगे जो दूसरा विषय है वो सारद दुर्लभ यज्ञ है। जो सारद दुर्लभ यज्ञ है वो जैसा आपको विदित हो कि अभी हमने पहले इमलिया में कराया था और दूसरे दुजाने में कराया। ये सारद दुर्लभ यज्ञ अनवर्थ होता है और वो कह रहे हैं कि ये सारद दुर्लभ यज्ञ पाखंड है, ये वेदोक्त नहीं है। जबकि हम कह रहे हैं ये वेदोक्त है। हमने वेद के आधार पर इसको दिया है और वेद का हमारे पास में प्रमाण है। फिर भी पंडित जी इसके ऊपर प्रश्न करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, शास्त्रार्थ करेंगे और सत्य असत्य सिद्ध हो जाएगा। एक दूसरा उन्होंने इस पर यह भी आपत्ति की है कि भाई हवन कुंड को कुआं बताया, ये आपत्ति भी निराधार है। अब उसने किस आधार पर बताया है ये शास्त्रार्थ में पता चलेगा। हम सिद्ध करेंगे हमने जो किया, हमने सब वेदानुकूल किया और वेद रीति से किया, ऋषि दयानंद के मतानुसार किया। और जो फिर तीसरा प्रकरण आता है, जो यज्ञ है पारायण यज्ञ, क्या ये होनी चाहिए? हाँ, हम कहते हैं पारायण यज्ञ होने चाहिए। हमने बहुत इसके लिए प्रयास किया है। जब ये पारायण यज्ञ फिर होते तो थे, ऐसा नहीं कि हमारे सुपूर्ण नहीं होते थे, लेकिन ये गति नहीं थी जो हमारे यत्न और पुरुषार्थ से ये गति पकड़ी है।
हम 9-10 चारों वेदों के यज्ञ कर चुके हैं अपने वहाँ। और मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जितने पूरे दुनिया में यज्ञ होते हो उतने भारतवर्ष में होते हैं, और जितने भारतवर्ष में होते हो उतने आर्य समाज में होते हैं, उतने से ज़्यादा आर्य समाज में होते हैं। जितने पूरी आर्य समाज में जिन जिलों में होते हो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उससे ज़्यादा यज्ञ गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर होते हैं। मैंने ये देखा है। जितने पारायण, खुशी की बात है कि जितने भी संपन्न व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो सब इससे जुड़े हुए हैं और वो इनको करते हैं, और वो वेदानुकूल है। पहले की जब हमारे गांव में हमारे आर्य समाज में आने से पूर्व कोई पारायण यज्ञ नहीं हुआ था, सबसे पहले अफसोस है कि हमने चारों वेदों का वो पहले एक सामवेद का यज्ञ कराया था, और उसमें अपने गांव में हमने महेंद्रपाल पंडित जी को भी बुलाया था, और हमने बहुकुंडीय यज्ञ भी गांव में कराया था, उसमें भी बुलाया था। उन्होंने इस बात पर जब कोई आपत्ति नहीं थी कि भाई ये बहुकुंडीय यज्ञ अवैधिक है या ये पारायण यज्ञ अवैधिक है, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से उनको ये बात आ गई, अब ये प्रलाप करना शुरू करने लगे। तो ये पारायण यज्ञ वैदिक है और वेदानुकूल है, कोई भी इनको अवैधिक सिद्ध नहीं कर सकता, ये हमारा दावा है। और जो फिर चौथा विषय है वो यह है कि जो बहुकुंडीय यज्ञ हो रहे हैं, आप देखो, मैं उन सब व्यक्तियों को दात देना चाहता हूं जो व्यक्ति इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बड़े यज्ञों का आयोजन कर रहे हैं। जैसे हमारे पंकज आर्य जी हैं जो आर्य वेदल्स हैं, उन्होंने अनेकों जिलों में 200 कुंडीय यज्ञों का आयोजन करवा करके एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। अभी जैसे हमारे गौतम बुद्ध नगर में आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा कराया गया, जिसके संयोजक हमारे मुनि जी थे और सरपंच साहब थे और एक सागर आर्य जी थे, जो 3 व्यक्ति ऐसे थे। एक हमारे दिवाकर आर्य जी थे जिन्होंने रात दिन तपस्या की और इतने बड़े यज्ञ को कर पाए। और फिर कोई व्यक्ति ये कहे कि ये अवैधिक है, ये निराधार है, तो ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि पे तरस आता है। और फिर चलो वो ना करें तो विषय अलग है, लेकिन वो इसका सार्वजनिक खंडन करें, ये गलत बात है। यदि उनको किसी इस बात पर आपत्ति थी तो मेरे पर्सनल नंबर उन सब हैं, उनके पास हैं, बात होती है, हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे वो लिख के भेज सकते थे या फोन पे बता सकते थे, वार्ता की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मीडिया पे लिख करके भेजा ये ढोंगी है, पाखंडी है, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो जो कि बिल्कुल वेद विरुद्ध वह स्वयं है, और वेद विरुद्ध उनको बता रहे हैं जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। महर्षि नंद के आदेश का पालन करते हुए महर्षि नंद ने किए कि यदि यज्ञ जैसे भारतवर्ष में पूर्व होते थे, राजा महाराजा किया करते थे, यदि अब भी ऐसे ही होने लगे तो फिर वही स्थिति आ जाए, भारत खुशहाल हो जाए। लेकिन अफसोस है कि जब इन यज्ञों को करते हैं तो वही व्यक्ति विरोध करते हैं। कुछ बाहर के से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर फर्क तो इनसे भी कुछ नहीं पड़ता, लेकिन कंकर रोड़ा जूती के नीचे होता है तो सुगम उसे से पार करने में कुछ कम परेशानी होती है, और कंकर जूती में ही हो जाता है तो ज़्यादा परेशान करता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जो सत्य क्या है और सत्य क्या है, इसकी विवेचना इस शास्त्रार्थ के माध्यम से होगी। तो आप सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, जो भी बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि आप विषय की सत्यता समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो 10 दिसंबर को, बिल्कुल सही समझा, 10 दिसंबर को आर्य समाज सूरजपुर, और वहाँ हमारे अध्यक्ष हैं आर्य समाज सूरजपुर के श्री मूलचंद आर्य शर्मा जी, जो बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं और जो ऐसे अनुष्ठानों को करते रहते हैं। अभी पारायण यज्ञ भी उन्होंने किया था, वो सब व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी दूर दराज से हमारे साथी आएंगे, बहन भाई, उनके लिए उन्होंने भोजन की, आवास की समुचित व्यवस्था समाज की तरफ से कराई है। तो आप यदि कहीं दूर से आने वाले हैं, ये वीडियो दूर देख रहे हैं, तो आप 1 तारीख में, 9 तारीख में आप आ सकते हैं। आपके खाने पीने की, भोजन की समुचित व्यवस्था होगी, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बहन आए या भाई आए, विद्वान आए या श्रोता आए, कोई भी आए, सबको स्वागत है। और मैं ऐसी आशा करूंगा कि हमारा उद्देश्य किसी को हराना या जिताना नहीं है, हाँ, सत्य को जनाना हमारा उद्देश्य है।
और मुझे आशा है कि हम अच्छी तरह सत्य को जना पाएंगे। जो विषय अंधेरे में बना दिया हमारे जो व्यक्ति, अभी जैसे प्रयाग में एक कार्यक्रम होने जा रहा है जो बहुत ही बहुकुंडीय पारायण यज्ञ होने जा रहा है, एक आर्य समाज के द्वारा मुझको पता लगा, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति उसका भी खंडन कर रहे हैं, उनके पुरुषार्थ को बेकार करने का यत्न कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ ये एक ऐसा प्रयास है जैसे सूर्य के ऊपर धूल फेंकना। जो व्यक्ति इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतनी साधना कर रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसको भी नकार रहे हैं। और व्यक्ति नकारे तो समझ में आता है, लेकिन जो अपने को आर्य समाजी कहलाते हैं वे भी नकारे। चलो ठीक है। और हमने ये पंडित जी को लिख करके भेज दिया है सब कि पंडित जी आप खूब तैयारी करके आइए, 10 दिसंबर में शास्त्रार्थ होगा। उनके द्वारा कहेगी कि हमारी ये शर्त रहेगी। हमने ये भी लिख के भेज दिया जो जो आपकी शर्त होगी हमको सब स्वीकार है। और ये भी हम बता दें कि ये हमने नहीं प्रस्ताव भेजा। कुछ लोग बाग ये मीडिया पे ये समझ रहे हैं कि ये मैंने उन्हें प्रस्ताव भेजा कि आप मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो जो ऐसा समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। मेरा ये प्रस्ताव नहीं है कि वो मुझसे शास्त्रार्थ करें। उनकी ये चुनौती मेरे पास में कई बार लिखित आई है, जो आप उस पर देख सकते हैं। उन्होंने चैलेंज किया और कहा चुनौती स्वीकार करें तो पराजय स्वीकार करें। हम क्षत्रिय हैं, हम पराजय स्वीकार करते हैं, हम तो कराते हैं। और ये सिद्ध हो जाएगा 10 दिसंबर में। खैर हमने उनसे बना दिया आपकी सब चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। और हम वो क्षत्रिय हैं कि पंडित और सन्यासी को महानियम में रखते हैं। ये क्षत्रिय का काम होता है उनको महानियम में रखे। ये कार्य तो वैसे सार्वदेशिक सभा, परोपकारिणी सभा का था, उसको करना चाहिए था, लेकिन जिस कार्य को वो नहीं कर रही है उसको राजारी सभा करेगी। राजारी सभा इतने जो भी विषय हैं जिनके ऊपर लोग बाग ऐसा कुछ कहते हैं, हम सक्षम हैं। चाहे ये विषय रहा हो, हमने आपको विदित हो कि ये 4 विषय सिद्ध किए थे यहाँ गुरुकुल गौतम नगर में। हमारे सुरेंद्र जी हैं, डॉक्टर सुरेंद्र जी, जो बहुत उच्च कोटि के मनीषी हैं, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है। मनुस्मृति परिमार्जित की लिखी नहीं है, लिखी तो मनु महाराज जी ने है, लेकिन उन्होंने उसको संशोधित किया, आधुनिकरण किया, जैसा आपको विशुद्ध मनुस्मृति जानते होंगे। और वो गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति रहे हैं, यहाँ के भी अध्यक्ष रहे हैं, और आज भी वो परोपकारिणी सभा के संरक्षक हैं। तो उनकी देखरेख में और सार्वदेशिक सभा हमने सब बुलाई थी, सार्वदेशिक सभा भी बुलाई थी, और हमने आर्थ प्रचार ट्रस्ट वाले लोग भी बुलाए थे। और जब ये शास्त्रार्थ कराया था, और उसमें जो ये संयोजक हैं मूल रूप से इनसे कही गई थी, अगो आप बिस्माइयर, इन्हीं के आधार पर वो शास्त्रार्थ किया गया था। लेकिन ये उस शास्त्रार्थ में नहीं पहुंचे थे, कर्ण सिंह आचार्य जी कहने के उपरांत भी। और उस शास्त्रार्थ में तय हुआ था कि वृक्षों में जीव होता है, अकाल मृत्यु होती है, पारायण यज्ञ वैदिक है, बहुकुंडीय यज्ञ वैदिक है, और ये हमने उसमें सिद्ध किया था। लेकिन पुनः इनके व्यक्तियों के द्वारा फिर ये वितंडा फैलाया जा रहा है। मैंने यही आग्रह डॉक्टर सुरेंद्र जी से किया था, कृपा आप एक दिन का इसमें समय निकाल कर आइए मेरे साथ। तो उन्होंने कहा जी ये तो रोज करते रहेंगे, इसका फायदा क्या होगा, आपने तो कराया तो था, और उसकी वीडियो भी बनाई थी। हाँ, मैंने वीडियो भी बनाई थी, कराया भी था, और वीडियो हमारे सत्यार्थ प्रकाश चैनल पर उपलब्ध है। आप जो कोई चाहें तो वहाँ गुरुकुल जो स्वामी जी है प्रणवानंद जी, गौतम नगर के आधार पर शास्त्रार्थ देख सकते हैं। वहाँ पर वो वीडियो डली हुई है सब, और इनके पास भी भेज दी गई है, लेकिन फिर हिम्मत हो रही है तो अच्छी बात है। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं है, शास्त्रार्थ हम करेंगे। और जितनी बार कोई करना चाहेगा हम उतनी बार करेंगे, जब तक विषय बिल्कुल जग जग तक, व्यक्ति व्यक्ति तक, आर्य समाजी तक, प्रत्येक व्यक्ति तक, आर्य बंधु तक नहीं पहुंच जाता, जब तक हम शास्त्रार्थ करते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति यार, सत्य तो है जो सिर चढ़ के बोले, उससे सत्य का प्रचार प्रसार होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और मैं एक आग्रह उन संयोजक और उनसे भी करना चाहूंगा कि जिन्होंने ये चुनौती दी है, कहीं वो मैदान छोड़ के न भागे, जरूर आए शास्त्रार्थ करने के लिए। हम तैयार हैं,
और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आगे जैसे ही तैयारी जिस जिस प्रकार चलती रहेगी मैं आपको फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से अवगत कराता रहूँगा। ओम सब